हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं, बट हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का काम करता है। बट ऐसा बोले तो नहीं, बट इसमें से भी आज 7 कैंडलस्टिक पैटर्न जानने वाला है जो इसकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल तक है। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ में जो 7 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके साथ साथ में इसका साइकोलॉजी की भी समझ लेंगे कि किस तरह से ये पैटर्न जो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे काम करता है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे फास्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पे फास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। तो हैमर जैसे ही यूजुअली यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको एक बुलिश कैंडलस्टिक बोला जाता है। तो देखिए, इसकी भी एक कंडीशन है कि इसकी भी कंडीशन क्या है कि इसकी बॉडी से इसकी जो शेडो का साइज़ है वो 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसकी बॉडी से इसकी शेडो का अगर 2 गुना ज़्यादा है तो ये पूरी तरह से जो है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। और यूजुअली यहाँ से जो है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए सोचता है। तो चलिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग के रिलेटेड जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए ये बेहतर जो है कि ये 7 कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट यहाँ पे मेरा एक डिस्क्लेमर है कि देखिए, मैं यूजुअली ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे प्रिफर नहीं करता हूँ। मेरा जो है कि भाई वो मैं लॉन्ग टाइम पोजीशन के लिए आपको बोलता हूँ, क्योंकि आप देखिए ट्रेडिंग में यहाँ पे बहुत सारे जो है कि मार्केट में प्रॉब्लम है कि यहाँ पे यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा पाता है। ज़्यादातर जो है कि यहाँ पे पैसा खोता है, क्योंकि अभी जो 2025 के ईयर्स के हिसाब से जो डाटा है सेबी का 1.1 लाख करोड़ यहाँ पे ट्रेडर जो है कि ट्रेडिंग करके पैसा मार्केट में गवाया हुआ है। और जो कुछ चंद ट्रेडर यहाँ पे जीता हुआ है उसका एवरेज जो है कि यहाँ पे 2 लाख आसपास कुछ एवरेज निकल कर आया है, वो कुछ चंद ट्रेडर के लिए। तो यूजुअली चलिए यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट यहाँ पे किसी के रिक्वेस्ट था कि ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है कि आप वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तो बॉडी उसकी जो है कि बॉडी से 2 गुना उसका शैडो का साइज़ होना है। तो ये एक ट्रेडर के लिए बेहतर जो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी जो एक्यूरेसी है नेक्स्ट लेवल में है। तो चलिए इसकी जो है कि साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे सपोर्ट के पास अगर यहाँ पे कोई भी सपोर्ट के पास यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो धीरे धीरे जो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया है और यहाँ से ऊपर गया है। तो इसकी साइकोलॉजी को यहाँ पे और बेहतर पे यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे ही इसकी हैमर की कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और ऐसे ही यूजुअली जो है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, तो कभी भी यहाँ पे जो है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको जो है कि फास्ट यहाँ पे लेवल जो है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट का जो है कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंट आपने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है। या तो अप ट्रेंड में जाने वाला है या तो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको जो है कि परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो जो भी है कि अगर आप लोग वीडियो को अगर ध्यान से नहीं देख रहे हो तो मैं इतना आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आप लोगों को बराबर यहाँ पे समझ में आ जाए हर एक चीज़ को। तो जैसे ही यूजुअली ये सपोर्ट के पास यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे ही यहाँ पे मार्केट जो है कि ऊपर गया। तो इसकी साइकोलॉजी को और यहाँ पे बेहतर तरीके से समझते हैं कि देखिए, यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है कि इसको यहाँ पे ओपन तो हो जाता है, बट यहाँ पे यूजुअली जो है कि सेलर नीचे लेके आने के लिए कोशिश करता है, बट यहाँ पे सपोर्ट के पास जो है कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाता है तो यूजुअली इसको जो है कि यहाँ पे ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे कोशिश करता है। तो जैसे ही यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाता है तो सपोर्ट के पास यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाता है और सेलर यहाँ पे कमज़ोर होने के बावजूद यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ से जो है कि इसको ऊपर लेके जाके क्लोज कर देता है। देखिए, इसका क्लोजिंग करने का भी तरीका क्या है कि जहाँ से ओपन हुआ है उसके ऊपर लेके जाके क्लोजिंग देना है। और इसका जो शेडो का साइज़ है कि बॉडी से यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तब भी जाके ये फुल्ली जो है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो यूजुअली हम यहाँ पे से जो है कि बाई के लिए सोच सकता है। उसके बाद और भी एक यहाँ पे जो है कि साइकोलॉजी फॉर्मेशन होने के बाद में नेक्स्ट और एक यहाँ पे जो है कि ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे तो हमारा सपोर्ट था, तो सपोर्ट के पास यहाँ पे जो है कि बायर यहाँ पे फुल्ली इसको ऊपर लेके गया और एक यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। और उसके बाद और एक यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। तो अभी हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है कि अभी हम यहाँ पे जो है कि बाई साइड के लिए ट्रेड ले सकता है।
तो जैसे ही यहाँ पे सिर्फ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का बाद ही यहाँ पे तुरंत ही ट्रेड एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल का भी वेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल हमको मिल गया है, वैसे ही हम यहाँ पे जो है कि ट्रेड के लिए हमने यहाँ पे ले सकता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है कि इसकी साइकोलॉजी को समझ लेना है। ध्यान, अगर उसकी उल्टा कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे है कि शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार को एक बेरिश कैंडलस्टिक माना जाता है कि यूजुअली ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होते ही यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आता है। तो शूटिंग स्टार का भी उल्टा फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है कि देखिए, इसके बॉडी से इसका शेडो का जो साइज़ है वो 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो यूजुअली यहाँ पे कहाँ फॉर्मेशन होता है कि देखिए, कोई भी आपने यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल लगा लिया और रेसिस्टेंट लेवल के पास यहाँ पे जो है कि आपको शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। तो यूजुअली यहाँ पे देखिए कि एक शूटिंग स्टार यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो धीरे धीरे जो है कि यहाँ से अभी मार्केट जो है कि अभी नीचे ही आने वाला है। तो उसके बाद आपका अगर यहाँ पे ट्रेड डाल दे हो तो इसका जो कि स्टॉप लॉस आप यहाँ तक रख सकते हो। तो यूजुअली इसकी और बेहतर तरीक़ा से यहाँ पे और समझ लेते हैं। तो बेहतर तरीक़े से यहाँ पे समझने के लिए इसके साइकोलॉजी है कि जो शूटिंग स्टार का साइकोलॉजी है। तो देखिए, यहाँ पे सेलर तो यहाँ बायर तो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। बायर यूजुअली यहाँ से जो है कि इसको ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश तो करता है, बट यहाँ पे तुरंत ही जो है कि रेसिस्टेंट के पास यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाता है और यूजुअली इसको नीचे लेके आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है। और उसके बाद यहाँ पे और एक कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, इसको भी नीचे लेके आके क्लोजिंग देता है। तो अभी यहाँ पे फुल्ली हमारे को कंफर्मेशन मिला है कि अभी मार्केट यहाँ से जो है कि डाउन जाने वाला है। तो हमारे के लिए हमको अभी यहाँ पे सेल साइड के लिए पोजीशन देखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक है कि इसकी एक्यूरेसी और नेक्स्ट लेवल में है, तो 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसकी साइकोलॉजी को भी यहाँ पे बेहतर तरीक़ा से समझ लेते हैं। तो 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, तो देखिए इसके बॉडी ज़्यादा होना चाहिए और जो शैडो है वो मिनिमम होना चाहिए। और हर एक कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस का पिछले कैंडलस्टिक के हाई से ऊपर होनी चाहिए और तीनों कैंडलस्टिक का कलर जो है कि ग्रीन होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी यहाँ पे जैसे कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो क्या इसको हमने 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकता है? तो यहाँ पे अगर बोले तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडलस्टिक तो क्या इसको हमने 3 वाइट सोल्जर स्टिक पैटर्न मानना चाहिए? तो यहाँ पे बोले तो नहीं। फर्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है, सेकंड यहाँ पे रेड में क्लोजिंग हुआ, थर्ड यहाँ पे जो है कि ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा जो कंडीशन था वो यहाँ पे फुल्ली मैच नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको जो है कि हमने यहाँ पे 3 वाइट कैंडलस्टिक यहाँ पे नहीं मान सकता है। तो 3 वाइट कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि साइकोलॉजी देखिए कि फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे जो ओपन हुआ यहाँ पे क्लोजिंग जो है कि इसने, चलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का साथ ही यहाँ पे कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग किया, सेकंड कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुआ, फिर यहाँ पे क्लोजिंग किया, फिर थर्ड कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इसको यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो इसको जो है कि हमने अभी यहाँ पे 3 वाइट कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकता है। और इसका जो एक्यूरेसी है कि वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक है। तो इसका फॉर्मेशन होने के बाद में यूजुअली जो है कि यहाँ पे ट्रेडर बाई के लिए सोचता है और हम बाइंग साइड के लिए जा सकता है। तो इसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए पहले तो जो है कि आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना है, तो पहले तो जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट के पास देखिए कि सपोर्ट के पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ पे एक ग्रीन कलर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, सेकंड ग्रीन कलर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, थर्ड भी यहाँ पे जो है कि ग्रीन कलर का साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इस कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे यूजुअली जो है कि हमने यहाँ पे ट्रेड के लिए एंट्री कर सकते हैं। और हमारा अगर स्टॉप लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सपोर्ट का जस्ट नीचे थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है कि कम होगा और रिस्क भी उस हिसाब से यहाँ पे कम होगा। तो इसकी साइकोलॉजी को और बेहतर समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि जैसे ही यहाँ पे ये कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है सपोर्ट के पास, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, फॉर्मेशन हुआ है। तो धीरे धीरे जो है कि मार्केट यहाँ से जो है कि यूजुअली ऊपर ही गया है और रेसिस्टेंट लेवल का ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है कि मार्केट थोड़ा सा साइड बेस रहा, बट उसके बाद और एक यहाँ पे वीक कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो यूजुअली इस तरह से आपको यहाँ पे 3 वाइट कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है कि यहाँ पे समझना है। ध्यान, अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें कि देखिए हैमर कैंडलस्टिक
पैटर्न का एक्यूरेसी ज़्यादा है या तो फिर 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इसकी भी एग्जांपल को यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने के लिए देख लेते हैं। तो देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में तो यहाँ पे बायर यहाँ पे एक्टिव है, बट इससे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे बायर का पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे कि देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो चलिए कि एक बायर के लिए है, बट उससे बेहतर एक्यूरेसी जो है कि ये 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है। तो उस बेसिस पे आप इसको जो है कि स्टडी कर सकते हैं। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें फिर उसकी उल्टा कैंडलस्टिक, तो थ्री ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक, तो इसकी अगर फॉर्मेशन होता है तो देखिए वाइट के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न में तीनों के तीनों यहाँ पे ग्रीन हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो वाइट कैंडलस्टिक 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक का यहाँ पे तीनों के तीनों जो है कि ग्रीन के साथ हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो तीनों के तीनों यहाँ पे रेड के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो यूजुअली जब ऐसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसकी साइकोलॉजी को भी यहाँ पे समझ ले। तो देखिए जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंट के पास ये फॉर्मेशन हुआ है, वो यूजुअली यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट लेवल लगा लिया है, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ है। तो 3 ब्लैक क्रो यहाँ पे कैंडलस्टिक जो है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो यूजुअली जो है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो उस बेसिस पे आपको देखना है कि कहाँ पे 3 वाइट कैंडलस्टिक बन रहा है और कहाँ पे 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे बन रहा है तो यूजुअली हम यहाँ पे जो है कि सेलिंग के लिए एंट्री ले लिया है। ध्यान अगर यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन को अगर और अलग तरीक़े से अगर समझे तो देखिए इसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी की एक के बाद एक जो है कि रेट के साथ ही यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पे वेट करना है कि किस टाइप का कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एक के बाद एक यहाँ पे कन्फर्मेशन दे रहा है या नहीं। अगर कन्फर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट कैंडल रेट के साथ क्लोजिंग किया, सेकंड भी रेट के साथ क्लोजिंग किया, तो सेकंड कैंडल के बाद जो है कि हमने यहाँ पे ट्रेड के लिए एंट्री कर सकता है, और वो भी शॉर्ट साइड सेल साइड के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे भी और किसी को सीखने के लिए मौका मिल जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना और वीडियो को ज़रूर यहाँ पे लाइक कर देना। आप लोगों का एक लाइक के चलते हुए जो कि मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता है। तो मैं इससे बेहतर और भी यहाँ पे वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए भाई टाइम भी लगता है। तो आप लोगों का भी यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चौथी कैंडलस्टिक, यहाँ पे फिफ्थ जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कि बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग का भी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट तो जो है कि जैसे यहाँ पे जो कैंडलस्टिक है, पांचवा कैंडलस्टिक, तो बुलिश एंगल्फिंग, तो बुलिश एंगल्फिंग का भी साइकोलॉजी को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए देखिए कि मैं बताया हूँ कि पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है। तो यूजुअली इसके बाद जो है कि आप यहाँ पे बाई साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड सोच सकते हो। तो बात करें नेक्स्ट इसकी साइकोलॉजी को यहाँ पे बेहतर तरीक़े से समझने के लिए देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ कि देखिए जैसे भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है यूजुअली, और इसके बाद जो है कि मार्केट यहाँ से जो है कि ऊपर ही चला गया है। तो इस टाइप पे आप लोगों को पहले कौन से भी ट्रेडिंग करने के लिए तो पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, और उसके साथ साथ में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान अगर यहाँ पे बात करें इसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए कि देखिए यहाँ पे सेलर जो है कि एक्टिव तो हो जाता है, बट यहाँ पे सेलर यूजुअली जो है कि यहाँ पे वीक हो जाता है और बायर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए जो है कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है कि वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, ध्यान और एक कंफर्मेशन कैंडल के लिए यहाँ पे वेट करना है। तो जैसे यहाँ पे बड़ा कैंडल के साथ क्लोजिंग किया, दैन और एक यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो अभी यूजुअली जो है कि हम बाई साइड के लिए ट्रेड ले सकता है, एंट्री कर सकता है।
सेम इसी का उल्टा जो है कि 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग। तो बेरिश एंगल्फिंग भी कहाँ पे फॉर्मेशन होता है कि देखिए कोई भी आप पे रेसिस्टेंट पे जा रहे हो तो रेसिस्टेंट लेवल पहले हमने तो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे जो है कि बायर तो यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो बायर यूजुअली इसको जो है कि ऊपर लेके जाने के लिए सोचता है, बट यहाँ पे बायर नाकाम हो जाता है और यूजुअली यहाँ पे जो है कि सेलर इसको नीचे लेके आके यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो जैसे ही कि यहाँ पे बायर देखिए कि ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे फॉर्मेशन किया, बट इसकी साइज़ छोटा है और यहाँ पे जो बुलिश कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है ये एक्चुअली यहाँ पे 12 है। तो इसके बाद तो और एक यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे जो है कि यहाँ से अभी डाउन साइड जाने वाला है और इसके बाद हमने यहाँ पे जो है कि शॉर्ट सेल के लिए यहाँ पे सेलिंग पोजीशन के लिए देख सकता है। तो इसकी बेहतर तरीक़े से यहाँ पे साइकोलॉजी को समझ लेता है। पे रेसिस्टेंट के पास जो है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे जो है कि रुका है। फिर उसके बाद देखिए कि फुल्ली यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आया हुआ है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे समझना है कि किस टाइप का कहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, या तो सपोर्ट के पास हो रहा है या तो फिर रेसिस्टेंट के पास हो रहा है। तो ये एक्चुअली बेरिश एंगल्फिंग जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो बेरिश के पास हुआ है और रेसिस्टेंट के पास हुआ है। तो हमने यूजुअली अभी बेरिश मार्केट के लिए देख सकते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है कि देखिए यहाँ पे बायर जो है कि ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, बट यहाँ पे जो है कि सेलर्स ने इसको 12 कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन किया है और उसके बाद हमारे को नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल की भी वेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, तो बुलिश के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पे तीनों के तीनों कैंडलस्टिक यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पे जो है कि बेरिश के लिए देखिए कि फर्स्ट तो यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, बट बायर का पावर कम था, सेलर का पावर यहाँ पे ज़्यादा था, बल्कि सेलर यहाँ पे मार्केट नीचे लेके आ गया। तो फर्स्ट कैंडल रेड के साथ क्लोजिंग किया, सेकंड कैंडल भी यहाँ पे रेड के साथ ही क्लोजिंग किया। ध्यान अगर यहाँ पे बात करें आखिरी और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कि इंडाइसन कैंडलस्टिक डोजी। तो डोजी को देखिए कि आप दोनों तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट इसको जो साइकोलॉजी है इसको समझना है कि ये कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, या तो रेसिस्टेंट लेवल के पास फॉर्मेशन हो रहा है या तो फिर सपोर्ट लेवल के पास फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका भी साइकोलॉजी को समझ लेता है। देखिए इसको उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है डोजी को। तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लॉन्ग लेंथ डोजी है और कॉमन डोजी है। तो डोजी को इतना हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमको यहाँ पे आसान भाषा में इतना ही समझना है कि भाई डोजी जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यूजुअली डोजी कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, सपोर्ट के पास फॉर्मेशन हो रहा है या रेसिस्टेंट के पास फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम दोनों साइड के लिए इसको जो है कि यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि ये एक सपोर्ट लेवल है, इसके बाद यहाँ पे जो है कि डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे और एक डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो यूजुअली जब यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर इसका क्लोजिंग होगा कि नेक्स्ट यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे और एक इसके ऊपर जो है कि यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो तभी हमने यहाँ पे जो है कि बाई के लिए एंट्री ले सकता है। सेम इसका अगर उल्टा देखें तो उसको भी यहाँ पे आसान तरीक़े से समझ लेता है कि जैसे ही यहाँ पे रेसिस्टेंट के पास इसका फॉर्मेशन हुआ, तो यूजुअली यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे रेसिस्टेंट के पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे कन्फर्मेशन दिया है, थर्ड कैंडल भी यहाँ पे कन्फर्मेशन दिया है। तो यूजुअली जब यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट के पास इस टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तब हमको सोचना है कि कहाँ जाना है। अभी एक्चुअली मार्केट अभी कौन सी दिशा में जाने वाला है, डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अगले में देखा है कि यहाँ पे इसमें जैसे कि इसमें देखा कि ये सपोर्ट के पास फॉर्मेशन हुआ तो हमको बाई के लिए ट्रेड करना है, और इसमें जो है कि रेसिस्टेंट के पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ तो सेल साइड के लिए देखना है। तो चलिए दोस्तों, यह आखिरी और लास्ट जो है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये सातों के साथ जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कि ये ट्रेडर के लिए बेहतर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसकी एक्यूरेसी जो है कि नेक्स्ट लेवल तक है। तो आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो सेम इसकी जो साइकोलॉजी है कि देखिए आप बाई के लिए भी सोच सकते हो और सेल के लिए भी यहाँ सोच सकते हो। तो दोनों टाइप में यहाँ पे रेसिस्टेंट और सपोर्ट को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, लेवल ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद ही देखना है कि किस टाइप का यहाँ पे कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना से जितना हो सके दोस्त रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल में अगर पहली बार आए हो
तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ मिलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो जिस टॉपिक का ज़्यादा यहाँ पे कमेंट सेक्शन आएगा उसी टॉपिक का ऊपर जो है कि वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।